ये 3 साधु और एक विधवा औरत की ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैसे 3 साधुओं ने मिलकर एक विधवा औरत के साथ किया घिनौना काम। उन साधु ने ऐसा क्यों किया? अगर आप जानना चाहते हैं तो इस कहानी को पूरा जरूर देखो। तो चलिए जल्दी से कहानी को शुरू करते हैं। पिछले 3 साल से विमला अकेली थी। उसके पति राजाराम की मौत के बाद गांव में उसका कोई सहारा नहीं बचा था। 2 छोटे बच्चे और टूटी फूटी सी झोपड़ी, यही उसकी दुनिया थी। खेत मजदूरी से पेट पालती, कभी दूसरों के घर बर्तन मांजती, लेकिन उसके मन को जो सबसे ज्यादा तोड़ता था वो था समाज की नजरों में उसका विधवा होना। गांव के लोग कहते, ऐसी औरत अशुभ होती है, इसका साया भी छू गया तो दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता। विमला बहुत टूट चुकी थी। एक दिन गांव के बाहर एक नया आश्रम खुला। 3 साधु आए थे, बाबा हरिचेतन, बाबा स्वरूपानंद और बाबा आत्मदर्शन। बड़े बड़े प्रवचन होते, भजन कीर्तन और मुक्ति यज्ञ का आयोजन होता। विमला ने सोचा, अगर ये सच में संत हैं तो शायद मुझे कुछ शांति मिले। बाबा हरिचेतन ने जब विमला को पहली बार देखा तो उसकी थकी हुई आंखों में दर्द और असहायता को तार लिया। वे मुस्कुराए, बोले, बेटी, तेरा दुख बहुत गहरा है, मगर तू चिंता न कर, हमारी शरण में आएगी तो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। विमला ने झुकी आंखों से कहा, बाबा, मैं बस अपने बच्चों के लिए शांति चाहती हूं। तीनों बाबाओं ने उसे विशेष साधना की सलाह दी। एक रात हमारे आश्रम में रहकर विशेष यज्ञ और तेल अभिषेक करवा लो, तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। उस रात विमला ने बच्चों को पड़ोसी बिमला चाची के पास छोड़ दिया और आश्रम चली गई। वहां पहले से ही दिया बाती, धूप और हल्की भक्ति संगीत का माहौल था। बाबा आत्मदर्शन ने उसे पीला वस्त्र पहनाया, माथे पर तिलक लगाया। आज की रात बड़ी शुभ है। बाबा स्वरूपानंद बोले, देवता खुद उतरते हैं, तुझे छूकर पवित्र करेंगे। विमला समझ न पाई कि बातों का मतलब क्या था। आश्रम के अंदर एक गाढ़े पर्दे वाला कमरा था, उसे वहीं बैठा दिया गया। रात गहराई, कमरे में धूप और अजीब सी गंध फैल रही थी। बाबा हरिचेतन कमरे में दाखिल हुए। उनके पीछे बाबा स्वरूपानंद और आत्मदर्शन भी आए। विमला ने सिर झुका लिया। बेटी, अब देव अभिषेक की तैयारी है। बाबा हरिचेतन बोले। वह कुछ समझ पाती इससे पहले उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया। ये सब पाप कटाने की प्रक्रिया है, बाबा स्वरूपानंद फुसफुसाए। विमला घबरा गई, बोली, बाबा, आप लोग क्या कर रहे हैं? पर उनकी आंखों में अब साधुता नहीं, वैशीपन था। विमला चीखी, चिल्लाई, गिड़गिड़ाई, पर उस कमरे में कोई नहीं था सुनने वाला। तीनों बाबाओं ने बारी बारी से उसके साथ वैशीपन किया। उन्होंने उसे बेहोश तक कर दिया। सुबह जब होश आया तो शरीर लहूलुहान था, आत्मा कुचली हुई। बाहर निकलकर वह चीखती रही, इन दरिंदों ने मुझे बर्बाद कर दिया, ये साधु नहीं, शैतान है। पर गांव के कुछ लोगों ने उसे पागल कहा, बाबा भगवान हैं, तू ही पापिन होगी। लेकिन विमला चुप न बैठी। वह सीधे महिला थाने पहुंची। वहां उसने एफआईआर दर्ज कराई, मेडिकल करवाया। एक एनजीओ की मदद से उसने वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग जुटाई जो उसने छिपे मोबाइल से की थी। आवाजें, चीखें, बाबा की बातें, पूरा गांव हिल गया। तीनों साधु गिरफ्तार हुए। मीडिया में खबर छपी, पवित्रता की आड़ में गंदा खेल, आश्रमों में बंद दरवाजों के पीछे पाप। जांच में पता चला कि इन बाबाओं पर पहले भी कई आरोप थे, लेकिन कोई महिला गवाही देने को तैयार नहीं हुई थी। विमला पहली थी जिसने आवाज उठाई। गांव की औरतों ने मिलकर नारी रक्षा समिति बनाई। आश्रम तोड़ दिया गया। विमला को अब विधवा नहीं, वीरांगना कहा जाने लगा। उसने कहा, धर्म के नाम पर औरतों की चुप्पी सबसे बड़ा पाप है। अब हम चुप नहीं रहेंगे। इस कहानी के माध्यम से यह संदेश है कि साधु का चोला पहन लेने से कोई भगवान नहीं बन जाता। औरतों की चुप्पी ही दरिंदों की ताकत है। एक औरत जब बोलती है तो कई औरतों को न्याय मिलता है। उसने तो बस शांति की तलाश में साधु की शरण ली थी, लेकिन तीनों ने मिलकर उसकी रूह तक रौंद डाली। अगर तुम्हें लगता है ऐसे दरिंदों को सजा मिलनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को अभी सब्सक्राइब करो
ताकि और आवाजें भी उठ सके।